सो हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया एक और वीडियो में। और आज की हम वीडियो देखेंगे ध्रुव राठी यूट्यूब चैनल से। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता है, जवाब नहीं है। उसकी वीडियो एक बार अगर देखना शुरू कर दोगे आप तो सभी वीडियो देखोगे। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, जो इंडिया में चीता आया था 1 साल पहले और 6 महीने पहले, उसके ऊपर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है। और मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो ध्रुव राठी के चैनल पर जा सकते हो और उसके बाद हमारा रिएक्शन देख सकते हो। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिलते हैं आप लोगों से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सितंबर 2022 नमीबिया देश से 8 अफ्रीकन चीता इंडिया में लाए जाते हैं। इसके कुछ ही महीने बाद फरवरी 2023 12 और अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाया जाता है, इस बार साउथ अफ्रीका देश से। इन चीतास की घर वापसी एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत थी, जिसकी कोशिश साल 2009 से ही चल रही थी। मकसद सिर्फ एक, इंडिया में इस एक्सटिंक्ट जानवर को दोबारा से रिवाइव करना। मीडिया में बहुत हल्ला मचा जब इन चीतास को इंडिया में लाया गया था आज से कुछ महीने पहले। लेकिन आज के दिन इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है उसकी शायद ही कोई बात करता है, क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, इन 20 इंपोर्टेड चीताज में से 6 की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? प्रोजेक्ट चीता क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? और क्या इस तरीके से एक्सटिंक्ट जानवरों को रिवाइव करना पॉसिबल है भी? आइए जानते हैं सारी चीजें आज के इस वीडियो में। In other news, a group of 8 cheetahs has been released into the wild in India. We have never had African cheetahs in India's history. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के इस मौके पर देश को एक रिटर्न गिफ्ट दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन को हिंदुस्तान के लिए बहुत खास बना दिया। देश में जश्न का माहौल है, चारों तरफ बस चीते और मोदी का शोर है। चीता, जो इस जानवर का इंग्लिश नाम है, आता है एक संस्कृत शब्द चित्र क से, जिसका मतलब होता है द स्पॉटेड वन, कोई ऐसा जिस पर दाग या धब्बे लगे हों। क्योंकि चीता का पूरा शरीर इन काले निशानों से भरा हुआ है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि आज से करीब 80 लाख साल पहले से ये जानवर धरती पर घूम रहे हैं। एक समय पर अफ्रीका और एशिया में ये भारी संख्या में पाए जाते थे। यही कारण है कि भोपाल और गांधीनगर जैसी जगहों में गुफाओं में पेंटिंग्स मिली हैं जो चीता को दर्शाती हैं, जो कि आज से 10,000 साल पुरानी है। इनसे हमें पता लगता है कि एक जमाने में चीता यहाँ भी रहा करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पूरी दुनिया में 8,000 से कम चीता बचे हैं। इसके पीछे सीधा कारण है इंसानों की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीता की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से कम हुई है पिछले 100 सालों में। आज जितने भी सर्वाइविंग चीता हैं, इनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। एशिया में सितंबर 2022 से पहले चीता की संख्या सिर्फ 12 के करीब थी। 12,000 नहीं, 1200 भी नहीं, सिर्फ 12। और ये सारे 12 चीता ईरान देश के पास मौजूद थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सितंबर 2022 के बाद इंडिया के पास भी नए 20 चीता आ गए। दिव्य भानु सिंह, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अपनी किताब द एंड ऑफ ट्रेल द चीता इन इंडिया में बताते हैं कि एक समय पर मुगल शहंशाह अकबर 1000 से ज्यादा चीतास के मालिक थे और अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 9000 से ज्यादा चीतास पाल रखे थे। सोचकर देखो कितनी भरपूर संख्या देखने को मिलती थी इस जानवर की इंडिया में एक समय पर। अकबर का रूल खत्म होता है साल 1605 में और करीब 300 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर देती है साल 1952 में। क्या हुआ इन 300 सालों में कि चीता पूरी तरीके से खत्म हो गए देश से? सबसे पहला कारण हंटिंग है। कई राजा महाराजा पुराने जमाने में शौक के तौर पर चीता की हंटिंग किया करते थे। साल 1800 और 1950 के बीच में करीब 127 चीता को कैप्चर किया गया, मारा गया या फोटोग्राफ किया गया। साल 1800 से इसे बड़े स्केल पर किया जाने लग चुका था। जानवरों को मारना और फिर उनके साथ फोटो खिंचाना एक अचीवमेंट कंसिडर किया जाने लगा था ब्रिटिश के जमाने में। इंडिया के राजा महाराजाओं ने ये चीज इतने बड़े स्केल पर करी कि 1900s तक आते आते कई इंडियन राजाओं ने अफ्रीका से चीता को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था ताकि सिर्फ वो उसकी हंटिंग कर सके। साल 1918 और 1945 के बीच में करीब 200 चीता इंडिया में लाए गए ताकि ये राजा उन्हें मारकर ट्रॉफी बना सके। इंटरेस्टिंगली दिव्य भानु सिंह अपनी किताब में बताते हैं कि ब्रिटिश लोगों को इतनी भी दिलचस्पी नहीं थी चीता की हंटिंग करने में, वो बाकी और जानवरों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे।
लेकिन कभी कभार उनके हाथों से भी चीता को मारा जाता था। भारत में रहने वाले आखिरी 3 चीता को मारा गया महाराजा रामानुज प्रताप सिंह दियो के द्वारा मध्य प्रदेश में साल 1947 में। लेकिन हंटिंग इकलौता कारण नहीं था एक्सटिंक्शन के पीछे। दूसरा कारण यहाँ बताया जाता है हैबिटेट लॉस। इंडिया में जैसे जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट देखने को मिली, लोगों ने खेत फैलाने शुरू किए। चीता के रहने के लिए जो ग्रासलैंड्स थे वो धीरे धीरे छोटे होते रहे। एक चीता को करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए होती है घूमने और रहने के लिए। तो जब इनके रहने के लिए जगह नहीं बची तो पॉपुलेशन अपने आप घटने लगी। मजबूरन इनके बीच इन ब्रीडिंग देखने को मिली, जो एक और कारण बन गई एक्सटिंक्शन का। साल 1952 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया, तभी से ही चीता रिपॉपुलेशन की बात छिड़ने लग गई थी। सबसे पहला मेंशन इसका किया गया हमारी पहली वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग में मैसूर में। कुछ सालों बाद साल 1970s में ईरान से चीता इंपोर्ट करने का आइडिया प्रपोज किया गया। एक्सपर्ट्स ने कहा इंडिया अपने एशियाटिक लायंस शेर ईरान को दे सकता है एक्सचेंज में। उन दिनों ईरान के पास लगभग 300 चीतास थे, लेकिन ये प्लान काम नहीं कर पाया क्योंकि साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन देखने को मिली और ईरान के राजा शाह ऑफ ईरान को सत्ता से हटा दिया गया। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं करीब 30 साल बाद, साल 2009 में दोबारा से प्रपोजल बनाया जाता है चीता को इंडिया में इंपोर्ट करने का, इस बारी अफ्रीका से। इंडियन सरकार 7 अलग अलग नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में सर्वे करवाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। देखा जाता है ये प्लान फिजिबल हो सकता है या नहीं। साल 2010 में सर्वे कराने के बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को रेकमेंड किया जाता है, ये अच्छी जगह होगी चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की। 2 साल बाद 2012 में चीतास को नमीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाने का एक रोड मैप बनाया जाता है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इस प्लान को फाइनलाइज करने लगती है, लेकिन अप्रैल 2013 इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। यहाँ एक चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है जो अभी तक मैंने वीडियो में नहीं करी है। चीता की एक्चुअली में 2 अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। इन दोनों स्पीशीज में कई बुनियादी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एशियाटिक चीता साइज में छोटा होता है लेकिन इसकी गर्दन ज्यादा मजबूत होती है। दोनों के फर कलर में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन बात यह है कि इंडिया में जो चीता पाए जाते थे और आज के दिन ईरान में जो 12 चीता मौजूद है वो एशियाटिक चीता है, और बाकी सारे अफ्रीकन देशों में पाए जाने वाले चीता अफ्रीकन स्पीशीज के चीता है। यही एक बड़ा कारण था सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोजेक्ट को रोकने के पीछे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से डिस्कस नहीं किया है इस प्रपोजल को लेकर, और इस तरीके से एक्सोटिक स्पीशीज को इंपोर्ट करना एक्सटिंक्ट जानवर को वापस लाने के लिए ये कोई उचित सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे बेहतर आइडिया ये होगा कि गुजरात में रहने वाले एशियाटिक लायंस को कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन और बढ़ सके, और वो वाली स्पीशीज वैसे भी यूज्ड टू है इंडिया के इस एरिया में रहने के लिए। यहाँ एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा आज के वीडियो के हमारे स्पॉन्सर अपना जॉब्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे अगर आप एक नई जॉब की तलाश में है। तो हमने आपके लिए एक स्पेशल लिंक बनाया है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस लिंक के जरिए अपना जॉब्स की ऐप पर आप फ्री एक्सेस पा सकते हैं देश भर की लाखों जॉब ओपनिंग्स का। सिंपली इस लिंक पर जाइए, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर जाकर आपको अपना प्रोफाइल बनाना है और फिर जल्द ही आप बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप का स्मार्ट एआई इंजन आपको सही एचआर मैनेजर से कनेक्ट करवाता है, और अच्छी चीज ये है कि ये ऐप किसी स्पेसिफिक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि पूरे देश में छोटी बड़ी कंपनी सब अवेलेबल है जहां पर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और जॉब्स ऑलमोस्ट हर सेक्टर में है, फाइनेंस, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग। तो आप अगर एक नई जॉब की तलाश में है या अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, अपना जॉब्स पर फ्री में साइन अप करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं, लेकिन फिर आते हैं हम जनवरी 2020 पर। सुप्रीम कोर्ट अपने 7 साल पुराने फैसले को रिवर्स कर देता है। चीता को इंपोर्ट करना एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अलाउ कर दिया जाता है। डॉक्टर यादवेंद्र झाला, जो डीन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैं और चीता प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट भी हैं, ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया है। साल 2018 में नियरली 3000 टाइगर अब इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो चीता को भी हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर झाला ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क को रेकमेंड किया और फाइनली जाकर सितंबर 2022 में इंडिया ने इस चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। बताया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इंडियन सरकार लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 5 सालों में इस प्रोजेक्ट पर, और टोटल में 50 से ज्यादा चीता को इंपोर्ट कराने का प्लान है सरकार का। तो अभी तक टोटल में 20 चीता को इंपोर्ट किया जा चुका है, जिनमें से पहले 8 को नमीबिया से एक बोइंग 747 प्लेन में लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे 17 सितंबर पर। इन चीतों के साथ ही
भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। इंडिया में लैंड होने के बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इन चीतास को कूनो में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और रिलीज किया जाता है। उस वक्त का ये वीडियो देखिए। The cheetahs were going to take their first steps on Indian land in over 70 years. The long wait for the world's fastest animal was finally over. प्रोसीजर के अनुसार पहले इन चीतास को एक 30 दिन के क्वारंटीन में रखा गया सॉफ्ट इनक्लोजर में। उसके बाद एक 5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर बड़े इनक्लोजर में शिफ्ट किया गया और बाद में कूनो के जंगलों में इन्हें रिलीज कर दिया गया। सभी चीता को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए इन पर एक रेडियो कॉलर भी लगाया गया। इंटरेस्टिंगली क्वारंटीन के बाद जिन इनक्लोजर्स में चीतास को रखा गया वहां पर लेपर्ड्स का भी आना जाना लगा रहता था और क्योंकि ये दो जानवर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते तो वाइल्ड लाइफ वर्कर्स को लेपर्ड्स को पकड़कर दूसरे एरियाज में डालना था और इस काम पर अकाउंट्स और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने वाले लोगों को भी लगा दिया गया जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में दूर दूर तक कहीं नहीं लिखा था। ये द स्क्रोल में लिखे गए आर्टिकल के अनुसार स्टाफ को दिन में 7 से 8 घंटे का ही समय ऐसा मिलता था जहां पर उनको काम ना कराया जाए और ड्राइवर्स को 24 घंटे अवेलेबल होना पड़ता था ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए। 18 फरवरी 2023 साउथ अफ्रीका देश से 12 और चीतास को इंडिया में लाया जाता है। साउथ अफ्रीका के चीता एक्सपर्ट विंसेंट वैन डेर मर्फ जो कि साउथ अफ्रीका के चीता मेटा पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के मैनेजर भी हैं, ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन सरकार ने 7 महीने लगा दिए इन 12 चीतास की रीलोकेशन को अप्रूव करने में और फिर इंडिया में आने के बाद हमारी सरकार ने 1 महीने की जगह 2 महीने इन्हें क्वारंटीन में रखा। इसकी वजह से इन 9 महीनों में इन चीतास की कंडीशन काफी बिगड़ गई। अगले महीने मार्च में एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है जब नमीबिया से आई एक फीमेल चीता सियाया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में 24 चीतास मौजूद थे इन 4 बच्चों को इंक्लूड किया जाए तो। कूनो नेशनल पार्क में हर एक चीता के लिए 4-4 लोगों की 2 टीम्स बनाई गई जो 12-12 घंटे की शिफ्ट्स में काम करती इन चीतास को मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए। इन टीम्स में एक ड्राइवर, एक वेटरिनेरियन और कुछ गांव वाले आसपास के मौजूद थे। इन्हें ट्रेन किया गया कि ये जीपीएस सिग्नल्स को पकड़ सकें चीतास पे लगे रेडियो कॉलर्स से। सब कुछ सही जा रहा था लेकिन 6 महीने फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दिन पर हम आए तो कुछ ऐसा होता है कि इन 24 में से 9 चीतास मारे जाते हैं। आखिर क्या कारण इसके पीछे, आइए एक एक करके देखते हैं। लेटेस्ट डेथ 3 अगस्त 2023 की है जब 3 साल की धात्री का देहांत हुआ। इसे कुछ दिन पहले 15 जुलाई को 3 साल के सूरज और 11 जुलाई को 5 से 6 साल के तेजस की भी मौत हुई। लगभग 3 हफ्तों में 3 चीतास मारे गए। जो 4 बच्चे पैदा हुए थे उनमें से भी 3 मारे जा चुके हैं, एक 23 मई को और 2 25 मई को। इनकी डेथ्स के पीछे रीजन बताया गया डिहाइड्रेशन और गर्मी। कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि चीता के बच्चों का सर्वाइवल रेट कम ही रहता है, लगभग 10% के अराउंड रहता है, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये बात सच है लेकिन एब्सोल्यूट वाइल्ड एरियाज के लिए सच है। प्रोटेक्टेड एरियाज में सर्वाइवल रेट 80% तक पहुंच सकता है और यहाँ तो इन चीतास को कॉन्स्टेंटली ट्रैक और मॉनिटर किया जा रहा था। Another cheetah has died in the Kuno National Park this morning, making it the 9th big cat death there in about 5 months. लेकिन अगर हम इन डेथ्स को इग्नोर भी कर दें कहकर कि बच्चों का सर्वाइवल रेट वैसे भी ज्यादा नहीं होता, पॉइंट ये है कि 9 में से जो 6 डेथ्स हुई हैं वो तो एडल्ट चीतास की हुई हैं। सबसे पहली मृत्यु 28 मार्च को ही देखने को मिल गई थी जब 5 साल के साशा की मौत हुई। किडनी फेलियर इसके पीछे रीजन बताया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बाकी सरकारी अथॉरिटीज ने बताया कि साशा को किडनी प्रॉब्लम्स पहले से ही थी जब से नमीबिया से उसे लाया गया था। इसके चलते कई एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि अगर ऑलरेडी उसको किडनी प्रॉब्लम्स थी तो क्यों उसे लाया गया इंडिया में। दूसरी डेथ हुई 24 अप्रैल को 6 साल के उदय की। इसके पीछे कारण हार्ट फेलियर। तीसरी डेथ 9 मई 3 साल की दक्षा मारी गई। कूनो ऑफिशियल्स ने कहा कि ये हुआ क्योंकि 2 मेल चीतास वायु और अग्नि उस पर हमला कर रहे थे। साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट वैन डेर मर्फ का कहना है कि मेल चीतास के द्वारा ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर अनयूजुअल नहीं है। साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन में देखा जाए तो करीब 8% चीता इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वायलेंट इंटरैक्शंस उनके बीच देखने को मिलते हैं, एक दूसरे से ही वो लड़ते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि चीता कोई ज्यादा सोशल जानवर नहीं है, अकेले रहना पसंद करता है और अगर स्पेस की कमी होती है तो ये एग्रेसिव बिहेवियर और भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक सवाल ये उठेगा आपके मन में कि क्या इन सारी डेथ्स के पीछे कारण सिर्फ नेचुरल कॉजेज हैं? देखकर तो ऐसा लगता नहीं। अगस्त 2023 के इस आर्टिकल को देखिए। साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के एक्सपर्ट्स ने अपनी प्रॉब्लम्स जाकर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इनका कहना है कि इन्हें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। इन्हें बिल्कुल बताया नहीं जा रहा कि चीतास को कैसे मैनेज किया जा रहा है और ये बड़े हेल्पलेस फील कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि किसी भी जानवर को सर्वाइव करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है।
खाना, पानी, स्पेस और शेल्टर। इन चार में से किसी भी चीज में चूक हो गई तो सर्वाइवल के लिए खतरा हो सकता है। सबसे पहले खाने की बात करी जाए तो चीतास को जब क्वारंटीन से बाहर निकाल कर उन्हें हंटिंग करते देखा गया तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बड़े खुश हुए। लेकिन एक्सपर्ट वैन डेर मेर्व का कहना है कि जब वो क्वारंटीन में थे तो उन्हें उनकी रिक्वायर्ड डाइट नहीं खिलाई गई। दूसरा, पानी की बात करी जाए तो पानी की कोई ऐसी कमी नहीं थी चीतास को, तो ये एस्पेक्ट सही था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेस और शेल्टर की कैटेगरी में। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क एक्चुअली में घर रहा था इंडिया के सम ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग एशियाटिक लायंस का। ये नेशनल पार्क उन जानवरों के लिए ज्यादा सूटेबल था जो प्राइड्स में रहते हैं जैसे कि शेर, ना कि वो जानवर जो अकेले रहते हैं जैसे कि चीता, क्योंकि चीतास को हजारों किलोमीटर बड़े एरियाज की जरूरत थी थ्राइव करने के लिए। मैंने आपको बताया टिपिकली एक चीता को 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। कूनो नेशनल पार्क का साइज अपने आप में ही सिर्फ 750 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इसका मतलब यहाँ हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 3 चीतास को रखा गया। यही चीज अप्रैल के महीने में नमीबिया के 3 बायोलॉजिस्ट ने भी कही थी। इतनी हाई डेंसिटीज में चीतास को रखना नॉर्मल नहीं रहा है। इसी स्पेस की कमी की वजह से हुआ क्या कि अक्सर ये चीतास नेशनल पार्क के बाहर घूमते दिखे। नमीबिया से लाए गए 2 चीता, आशा और पवन, इन्हें कई बार नेशनल पार्क के बाहर पाया गया जब ट्रैक करा तो। पवन को तो 2 बार वापस लाना पड़ा था, और वापस लाने का तरीका क्या है, इन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाता है, बेहोश किया जाता है और वापस फिर ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। दूसरी बार जब पवन अपने नेशनल पार्क से बाहर निकला था तो टीम ने सोचा कि इसे घूमने देते हैं, देखते हैं खुद वापस लौट कर आता है कि नहीं। 15 दिन तक इसे मॉनिटर किया गया और फाइनली जाकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से इसे रिकैप्चर किया गया, ऑलमोस्ट 150 से 200 किलोमीटर दूर कूनो नेशनल पार्क से। इस पॉइंट को लेकर वैन डेर मेर्व का कहना है कि ये बड़ा नॉर्मल है चीता के लिए इस तरीके से बिहेव करना। अगर स्पेस ही नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली नेशनल पार्क के बाहर जाएंगे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इन्हें घूमने देना चाहिए, ये इनका नेचुरल बिहेवियर है और चीतास कोई खतरा नहीं है इंसानों के लिए। थोड़े बहुत किसानों के जानवरों को मारकर ये खा लेंगे लेकिन इंसानों पर कभी हमला नहीं करते चीतास। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के जू में इस चीता को छूना भी पॉसिबल है। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो आपको याद हो, लायंस और टाइगर्स की तरह ये इंसानों पर हमला नहीं करते। ये व्लॉग वैसे आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।